नेशनल हेराल्ड केस में ईडी की तरफ से सोनिया गांधी और राहुल गांधी को समन भेजा गया है और आप देख पा रहे होंगे जिस तरीके से कांग्रेस के तमाम नेता इसी चीज को लेकर कह रहे हैं कि बीजेपी वेंडेटा की राजनीति कर रही है और ईडी और केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है। जो केस तमाम साल पुराना है, 2010 से लेकर 2022 में ईडी इस पूरे मामले में जाँच कर रही है। तमाम जनता से पूछेंगे कि नेशनल हेराल्ड को लेकर आखिरकार कांग्रेस के नेता इतने ज्यादा परेशान क्यों हैं जब एक केंद्रीय एजेंसी जाँच कर रही है। किस तरीके से देख रहे हैं सर आप कि जहां नेशनल हेराल्ड केस में ईडी की तरफ से समन भेजा गया है सोनिया गांधी और राहुल गांधी के लिए, पी चिदम्बरम से लेकर सुरजेवाला कह रहे हैं बीजेपी वेंडेटा की राजनीति कर रही है। जब भी उनके ऊपर सवाल उठते हैं तो तमाम लोग आ जाते हैं बचाव में तरह तरह की तर्क देने के लिए, लेकिन आपने आज तक किसी अपराधी को यह कहते सुना है कि मैं अपराधी हूँ? हर अपराधी कहता है मैं स्वच्छ हूँ, मैं निष्पक्ष हूँ, मैं बिल्कुल पाक साफ हूँ, और यही काम वो भी कर रहे हैं। अगर उनको कोई दिक्कत है तो कोर्ट के सामने जाकर के अपनी बात को रखें, और कोर्ट ने अगर प्रथम दृष्टया सही पाया है तभी ये मामला अभी तक चल रहा है। और अगर आपको पूछताछ के लिए बुलाया है तो साँच को आज क्या, प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या? डरते क्यों हैं? इतनी सारी बयानबाजी, और आज जो कोरोना हो गया अचानक से, कल सम्मन आया, आज कोरोना रिपोर्ट आ गया, तो ये तो लोग कह रहे हैं कि इसमें भी शक की गुंजाइश है और कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है। नहीं तो ईडी के सामने जाएं, अपनी बात को रखें और पाक साफ निकल करके सामने आए। और रही बात भ्रष्टाचार आपने किया है 3 साल क्या 30 साल या 300 साल, देश में संविधान, कोर्ट और कानून का राज रहेगा तो आपको सजा जरूर मिलेगी। कई सारे नेताओं को मिल रही है। लालू जी को इतने वर्षों बाद सजा हुई कि नहीं हुई? उतने सालों तक तो लालू जी भी कह रहे थे मैं पिछड़ा हूं, इसलिए मेरे साथ राजनीतिक वेंडेटा, पॉलिटिकल वेंडेटा हो रहा है, राजनीतिक षड्यंत्र का शिकार हूं। वही कार्ड सभी लोग खेलते हैं इस देश में। जब अपराधी अपनी जाति का कार्ड, पिछड़ा कार्ड, दलित कार्ड या अल्पसंख्यक कार्ड या फिर पॉलिटिकल वेंडेटा वाला कार्ड खेलना बंद कर देगा, उस दिन से इस देश में अपराधियों को सजा मिलनी ज़्यादा तेजी से शुरू होगी। चिदम्बरम का कहना है कि ईडी तो इस तरीके से कार्रवाई कर रही है वो एकदम बेबुनियाद है। चिदम्बरम साहब तो खुद जेल रह कर आए। अगर उन्होंने कुछ नहीं किया था तो कोर्ट ने उनको इतने दिनों तक जेल में क्यों रखा? और वो बेल पर बाहर घूम रहे हैं, उनका केस खत्म नहीं हुआ है। इसलिए चिदम्बरम साहब, अब देख लीजिए ना, पूरी की पूरी सोनिया राहुल जी के बचाव में जो लोग खड़े हैं वो खुद बेल पर चलने वाले लोग हैं। खुद तमाम लोगों के ऊपर तरह तरह के भ्रष्टाचार के मुकदमे हैं। उनके बेटे के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग से लेकर के चाइनीज नागरिकों को वीजा बांटने तक का आरोप लगा हुआ है, उसके ऊपर भी कार्रवाई चल रही है। तो पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी आज बैलगाड़ी बन गई है और सभी लोग बेल जेब में लेकर घूम रहे हैं। और कल तक तो इनके लिए जो कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट में अग्रिम जमानत लेकर के तैयार रहते थे, आजकल उन्होंने भी इनका साथ छोड़ दिया। तब इनको वकीलों की फौज खड़ी करने पर तैयारी करनी चाहिए। राजनीतिक कार्यकर्ता तो कांग्रेस पार्टी को मिल नहीं रहा है, और अपराध और भ्रष्टाचार का जो इनका इतिहास है, उस इतिहास और उसके कुकर्मों पर कैसे बचा जाए, इसके लिए अलग से चिंतन शिविर करें। कह रहे हैं केंद्र सरकार जो है केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है कठपुतलियों की। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था मनमोहन सरकार के समय कि सीबीआई सेंट्रल गवर्नमेंट का तोता है। ये हमारी सरकार में किसी ने टिप्पणी नहीं की थी। और जिन संवैधानिक संस्थाओं की बात कहते हैं, उन तमाम संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी और तमाम लोगों ने सवाल उठाए, उनकी प्रतिष्ठा को धूमिल किया। वही राहुल गांधी जब वायनाड जाते हैं, जीत जाते हैं, कहते हैं बहुत अच्छा चुनाव आयोग, बहुत अच्छा है, ईवीएम की मशीन बहुत अच्छी है, चुनाव की प्रक्रिया बहुत सही है। वही राहुल गांधी जब अमेठी से चुनाव हार जाते हैं तो छाती पीटना शुरू, हाय हाय ये क्या हो गया, ईवीएम खराब है, चुनाव आयोग बिक गया। ये जो चीजें हैं ना, ये डुअल कैरेक्टर है कांग्रेस पार्टी का, राहुल गांधी का। इसको बंद कर देना चाहिए। कानून से सामना करिए, कोर्ट का मैटर है, जांच एजेंसियां स्वतंत्र हैं। आपने अगर गलती की है सजा मिलेगी, कोई आपको बचाएगा नहीं। पुराना केस है तो राजनीति करके ये क्यों कहा जा रहा है कि ईडी अचानक से पीछे लगी? नहीं, ईडी को तो जब ईडी जांच कर रही है और ईडी को जब सबूत मिलेंगे, ईडी को जब कुछ नई बात पता चलेगी तो जानकारी के लिए निश्चित तौर पे सम्मन जारी करती है। आपको तो अभी सम्मन जारी हुआ, आप डर गए। किसी ने कोरोना का बहाना लेना शुरू कर दिया तो कोई कह रहा है कि ये राजनीतिक षड्यंत्र है। तो कांग्रेस पार्टी को अब वकीलों की फौज खड़ी करने पर ध्यान देना चाहिए। अधिक से अधिक वकीलों की भर्ती करें। कपिल सिब्बल तो चले गए,
मनीष तिवारी भी आजकल लाइन से हटे हुए लग रहे हैं, इधर अभिषेक मनु सिंघवी भी लाइन से हटे हुए लग रहे हैं, और G23 एक अलग ही ग्रुप बना हुआ है कांग्रेस में। तो कांग्रेस पार्टी को चिंतन करना चाहिए कि उनके जो 2G, 3G, 4G, जीजाजी, CWG टाइप घोटाले थे, उन घोटालों से बाहर आने के लिए, नेशनल हेराल्ड जैसे घोटालों से बाहर आने के लिए कैसे मदद हो, इसके लिए अलग से चिंतन शिविर करें। बताइए, राहुल गांधी विदेश में है, समन की डेट थी आज 2 तारीख। पहले तो मुझे यही नहीं पता कि राहुल गांधी कहाँ हैं। राहुल गांधी अभी कुछ दिनों पहले लंदन में जरूर दिखे थे और आइडिया ऑफ इंडिया की बात कर रहे थे, लेकिन बीच में ही उनकी पोल खुल गई थी। इसलिए आप राहुल गांधी कब कहाँ जाते हैं, कब वो बैंकॉक में होते हैं, कब नेपाल में होते हैं, कब लंदन में होते हैं, ये तो वो भारत की एजेंसियों को भी बताकर नहीं जाते। एक पॉलिटिकल व्यक्ति जो संवैधानिक पद पर हो, सांसद हो, अन्य जगह पर हो, उसको बता करके जाना पड़ता है कि आप कहाँ जा रहे हैं। तो राहुल गांधी तो ना इस देश के नियमों को समझते हैं, ना संविधान को मानते हैं, ना इस देश की एजेंसियों को मानते हैं, क्योंकि 70 वर्षों तक कांग्रेस ने इस देश में राजतंत्र की तरह शासन चलाया। उनको आज सबसे बड़ा दुख और उनके सामने चैलेंज यही है कि एक सामान्य गरीब परिवार का बेटा देश का प्रधानमंत्री कैसे बन गया। बताइए अंकल जी, जिस तरीके से नेशनल हेराल्ड को लेकर तमाम जो कांग्रेसी नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि वेंडेटा की राजनीति की जा रही है। मैडम, पहले तो नंबर 1 बात, संविधान सबके लिए समान है, कानून सबके लिए बराबर है। राहुल गांधी पे जो ईडी का गया है, राहुल गांधी 70 साल से जो वोट लेकर गरीबों की जो लूट रहे थे, हमारी एजेंसी को तो हमें धन्यवाद देना चाहिए कि वो उसकी जांच कर रही है, उस घर की, उस परिवार की जो हमारे देश का मुखिया रहा, हमारे घर का मुखिया रहा। तो इसमें कोई भारतीय नागरिक है, एजेंसी का काम है, संविधान ने बनाई हुई है एजेंसी अपना काम करे ईमानदारी के साथ। कह रहे हैं कि बेबुनियाद तरीके से जांच की जा रही है, राजनीति कर रहे हैं मोदी। तो जांच का तो पर्सन बहुत दूर से है जी। विपिन रावत जी, जनरल मेजर जो हमारे शहीद हुए, उन्होंने बताया हमें 2.5 युद्ध लड़ना है। 2.5 युद्ध, एक चीन से, एक पाकिस्तान से और आधा अपने देश से। अचानक एक कोरोना आ गया बीच में, ये भी एक युद्ध के समान है, ये भी एक युद्ध के समान है, और आधा युद्ध देश के अंदर ये जो चल रहा है, इधर उधर उथल पुथल हो रहा है। जब ये कांग्रेस नेता बंद हो जाएंगे बोलने वाले, तो बॉर्डर पे आदमी मरना, धारा 370 का हटाना, उसकी स्वच्छता पाना, तभी ज़्यादातर जल्दी विकास हो पाएगा, तब जब ये विपक्ष चुप हो जाएगा। समन भेजा गया है राहुल और सोनिया गांधी के लिए। अब खबर आ रही है कि सोनिया गांधी को कोविड हो गया है, वही राहुल गांधी विदेश। ऐसा मेरी अपनी विचारधारा तो ये, कहीं विजय माल्या, मोदी की ढाल ये लोग यहाँ से रात को ना छोड़ जाएं, या सरकार कहीं ऐसी कहीं कमजोरी ना रहे सरकार की। जैसा पाकिस्तान का प्रधानमंत्री रात को बीमारी का भाषण करके निकल गया, कहीं ऐसा तो नहीं है कोर्ट जाने की मारी ऐसा नाटक हो रहा हो। इतना बड़ा परिवार अगर ऐसे नाटक करेगा तो ये डूबती हुई नैया, देखिए पहले तो डूब ही रही है और डूब जाएगी। अच्छा ये बताइए, नेशनल हेराल्ड केस में जिस तरीके से ईडी की तरफ से समन भेजा गया राहुल गांधी, सोनिया गांधी को, अब खबरें आ रही हैं कि सोनिया गांधी को कोविड हो गया, वही कांग्रेस कह रही है कि वेंडेटा की राजनीति की जा रही है। मैडम, पटियाला हाउस कोर्ट से जमानत पे सोनिया गांधी और राहुल गांधी इसी नेशनल हेराल्ड केस में, और इसमें 4 आरोपी तो मैं जानता हूँ कौन कौन है। 2 तो स्वर्ग सिधार चुके हैं, एक मोतीलाल वोरा और एक अहमद पटेल, और राहुल गांधी और फिर सोनिया गांधी। अब सोनिया गांधी, राहुल गांधी के लिए 3 तारीख और 9 तारीख का नोटिस है, इनको प्रेजेंट होना है। राहुल गांधी विदेश भागे हुए हैं, सोनिया गांधी एडमिट है कोरोना के कारण। कोरोना भी हो गया, शायद इनको ईडी कोरोना हुआ है, क्योंकि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने नोटिस जारी किया है कि आप प्रेजेंट हो और अपने पैसों का हिसाब दो। मैडम, ये छोटा मोटा मामला नहीं है। यंग इंडिया अखबार हुआ करता था, उसके 5000 मेंबर थे, शेयर होल्डर थे, इन्होंने अपने कब्जे में ले लिया। नेहरू परिवार की जो लेगेसी चली आ रही है, इन्होंने इस पैसे का दुरुपयोग किया। ये देश की धरोहर थी, गांधी जी का चलाया हुआ था। नेहरू परिवार ने जैसे गांधी के नाम का मिसयूज़ किया, उनके इस धन का भी मिसयूज़ किया जो राष्ट्र का था। तो ऐसे भ्रष्ट लोगों का तो कार्रवाई होनी चाहिए। ये राहुल गांधी, सोनिया गांधी जवाब देने से बच रहे हैं। एक विदेश भाग गया, एक को कोरोना हो गया, और मोदी सरकार ने कोई इंटरफेयर नहीं किया। मोदी सरकार किसी भी प्रकार का पक्षपात नहीं कर रही। हमने कांग्रेस के समय में देखा है कि मोदी जी को सीबीआई बुलाती थी तो गुजरात से आते थे और यहाँ 12-12 घंटे बैठे रहते थे हेड कांस्टेबल के सामने। उन्होंने खुद अपना दर्द जाहिर किया है। ये कह रहे हैं सेंट्रल एजेंसी का मिसयूज हो रहा है। तो अमित शाह गृह मंत्री थे सिटिंग, उनको तड़ी पार कर दिया था कांग्रेस ने। कांग्रेस का डर्टी ट्रिक डिपार्टमेंट हिंदू आतंकवाद घोषित किया था।
जब सुशील कुमार शिंदे गृह मंत्री होते थे, हिंदुओं को फंसाया गया था, साध्वी प्रज्ञा को फंसाया, कर्नल पुरोहित को फंसाया। सेंट्रल एजेंसियों का दुरुपयोग तो हम जानते हैं कांग्रेस कैसे करती है। कांग्रेस के पास नेशनल एडवाइजरी काउंसिल भी था और डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट भी था। ऐसी बात ना करें कि मोदी जी किसी एजेंसी का दुरुपयोग कर रहे हैं। पटियाला हाउस कोर्ट ने आपको इतनी लंबी छूट दी है, अभी भी जमानत पे हो आप, ईडी के एक सवाल का जवाब नहीं दे सकते, कैसे बेशरम हो। इतने 10 साल से ज़्यादा राज किया, 30 साल से ज़्यादा आप कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हो। सोनिया गांधी जी, आपकी अकाउंटेबिलिटी बनती है, आपको एक एक पाई का हिसाब देना पड़ेगा। ये देश का पैसा है, आप इटली से लेके नहीं आए हो। और राहुल गांधी को भी जवाब देना पड़ेगा, वो भी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष रह चुके हैं और नेता विपक्ष है। और समय आ गया है, आप लोगों को भी जेल जाना पड़ेगा अगर आप गलत साबित होते हो। ये मोदी की सरकार है, किसी को नहीं छोड़ेगी, ना अनिल देशमुख को छोड़ा, ना तुम्हें छोड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।